हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है आईसीएसई 2024 क्लास 10 के एग्जाम का केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 1। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है एमसीक्यू का। इसके बाद हमारा पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा। हम टोटल 200 या 300 एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे आप लोगों को आईसीएसई एग्जाम से पहले। तो जो लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। आईसीएसई एग्जाम होने तक हम लोग आप लोगों को एमसीक्यू और भी बहुत सारे मैच द कॉलम, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या फिर पैटर्न वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ताकि आप लोग 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं आईसीएसई 2024 के केमिस्ट्री के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सेगमेंट में हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन, द एसिड व्हिच कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम केन शुगर। केन शुगर से कार्बन कौन से एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों केन शुगर का फॉर्मूला क्या है? केन शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। इसमें से हमें कहां पर जाना होगा? कार्बन में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो ये 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर हम अलग कर दे सकते हैं तो यहाँ पर 12 कार्बन पड़ा रहेगा। तो वाटर को कौन अट्रैक्ट कर सकते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है हमारा? वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ से हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑप्शन ए में है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 केन शुगर से हमें कार्बन प्रिपेयर करके देगा। ये इसका डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या क्या प्रॉपर्टी है? डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। नंबर 2, टू इंक्रीज द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन वी शुड ऐड। तो हम लोग जानते हैं पीएच का मतलब क्या है? pH is equal to minus log to the base 10 concentration of H plus। तो यहाँ पर अगर H plus का concentration बढ़ेगा तो pH घटेगा, और अगर H plus घटेगा तो pH बढ़ेगा। तो pH को हमें इंक्रीज करना है तो H plus को घटाना होगा। H plus को अगर घटाना होगा तो एसिड को कम करना होगा। एसिड को अगर कम करना होगा तो ज्यादा बेस या फिर एल्कली ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना होगा? एसिड नहीं, सॉल्ट नहीं, तो एल्कली हमें ऐड करना होगा। नंबर 3, ये ऑप्शन सी होगा दोस्तों। नंबर 3, एन एल्कालाइन अर्थ मेटल इज। ऑप्शन ए पैलाडियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी कैल्शियम। एल्कालाइन अर्थ मेटल कौन सा मेटल है? ग्रुप 2 का। तो यहाँ पे ग्रुप 2 का मेटल कौन सा है? कैल्शियम। अपन जानते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऐसे करके ग्रुप 2 आता है। नंबर 4, द मेटल ऑक्साइड which reacts with both acid and alkali। तो एसिड और एल्कली दोनों के साथ रिएक्शन कौन करता है? तो ये ऑक्साइड को हम क्या करते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जो बेस के साथ एसिडिक और एसिड के साथ बेसिक बिहेवियर करता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल क्या क्या है हमारे बुक में? सेलिना के बुक में है Al2O3, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? Ag2O नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होगा, Al2O3 इज द करेक्ट आंसर, और Fe2O3 नहीं होगा। तो ये लोग आप लोग यहाँ ये बायस प्रोसेस में भी देख सकते हो मेटलर्जी में, जो Al2O3 को हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। उसके बाद द ड्राइंग एजेंट यूज्ड टू ड्राई HCl इन लेबोरेटरी। ऑप्शन ए P2O5, ऑप्शन बी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ऑप्शन सी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्योंकि एसिडिक है तो एसिडिक को हम एसिड से ही ड्राई कर सकते हैं, बेसिक से नहीं कर सकते। अगर बेसिक से ड्राई करेंगे तो वहां पर रिएक्शन हो जाएगा, तो HCl प्रिपरेशन का कोई भी मतलब नहीं होगा, हम लोग HCl कलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एसिडिक कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वन इज ऑड। तो ये सारे देखो आप लोग नोबेल गैस है, तो नोबेल गैस है तो यहाँ पर वैलेंशियल में कितना होगा? 8 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 8 होगा। हीलियम में कितना है दोस्तों? 2 होता है, और नियॉन में कितना है? 8 है। तो आप लोग देख ही सकते हो हीलियम में 2 है तो ये बाकी लोगों से एक्सेप्ट है, तो ये एक ऑड होगा हीलियम, क्योंकि ये डुप्लेट शो करते हैं, बाकी सारे ऑक्टेट शो करते हैं। बाद के क्वेश्चंस लेके मैं आता हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चंस लेके मैं आ गया हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। नाउ क्वेश्चन 7, एन ऑर्गेनिक वीक एसिड इज। ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी HCl। अब ऑर्गेनिक बोल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? मस्ट कंटेन कार्बन,
तो कार्बन तो हमें रहना ही होगा एसिड में, नहीं तो वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं होगा। HCl यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं होगा ना। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पर भी कार्बन नहीं है। नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो यही होगा फॉर्मिक एसिड विल बी एन वीक ऑर्गेनिक एसिड। नंबर 8, द हाइड्रोकार्बन व्हिच कैन फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ओनली। यहाँ पर ऑप्शन है C2H4, C3H6, C3H8, C3H4। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कौन देता है? देता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। यहाँ पर देखिए CnN=2, यहाँ पर 2n है तो ये तो नहीं होगा, एल्कीन हो गया। यहाँ पर भी देखिए CnH2n है 3 और 6, यह भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए CnH2n-2 है, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। अगर n=3 हुआ तो 2n+2 विल बी 8। तो ये प्रोपेन का फॉर्मूला है, ऑप्शन सी एल्केन विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 9, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन। कार्बन जो लॉन्ग चेन फॉर्म करता है वो साइक्लिक हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है। कार्बन एक से एक जुड़कर बहुत लंबा चेन बना सकता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रैकिंग, कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन एडिशन, ये तो नहीं होगा। पॉलीमराइज करना, ये भी नहीं होगा। क्रैकिंग यानी कि टूट के सिंपल यूनिट में कन्वर्ट होना, ये तो नहीं होगा, तो इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैटिनेशन का डेफिनेशन भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है। नंबर 10, among period two elements which one has high electron affinity? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। यहाँ पर ज्यादातर लोग क्लोरीन पर टिक करके चला जाएगा क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ा है क्लोरीन का होता है। लेकिन यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है जो लोग ओवरलुक कर सकते हैं, वो है पीरियड 2। पीरियड 2 यानी कि ये सारे एलिमेंट, क्लोरीन पीरियड 3 में आता है। और अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो अक्रॉस पीरियड हमारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो आखिर में कौन है? फ्लोरीन है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 11, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं हम लोग? जो कॉम्प्लीटली डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में। तो कॉम्प्लीटली डिसोसिएट होता है कौन कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। ये तो ऑक्सैलिक एसिड है, ये वीक एसिड है क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, वीक है। फॉर्मिक एसिड वीक है। एसिटिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड है तो ये भी वीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एल्काली है तो ये स्ट्रॉन्ग है, कॉम्प्लीटली डिसोसिएट होके सोडियम प्लस और OH माइनस आयन देगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 12, द मेन ओर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन को हम निकाल सकते हैं ये कौन से ओर से? यहाँ पर देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करता है। जिंक ब्लेंड, यहाँ पे नाम में ही है जिंक। सिनाबार, इसका फॉर्मूला HGS, इससे हम मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हेमाटाइट, यहाँ से हम आयरन को निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा पार्ट 1 का MCQ का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। हम पार्ट 2 वीडियो जल्दी लाएंगे। उसके बाद हमारा मैच द कॉलम आएगा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आएगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगा, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, आप लोग सेक्शन ए सेक्शन बी में कैसे लिखोगे, ये सारे डिटेल्स वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को ICSE को 2024 में अगर 95 प्लस केमिस्ट्री में स्कोर करना है। तो आज का वीडियो यही था। नमस्कार।